आज हम बात करेंगे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसको कृत्रिम समझ भी कहा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों में मानव की बुद्धि की तरह काम करता है, जो मनुष्यों की तरह सोचने और उनके कार्यों की नकल करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। यह शब्द किसी भी मशीन पर भी लागू किया जा सकता है जो मानव से जुड़े लक्षणों जैसे कि सीखने और समस्या को सुलझाने में प्रदर्शित करता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में इंसानों के लिए खतरा है। एलॉन मस्क ने भी एआई सुरक्षा के लिए चिंता करने के लिए बोला था। आज बहुत तेजी से ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर रिसर्च चल रही है। बहुत सी ड्राइवरलेस कार्स, एरोप्लेन और बहुत सी ऑटोमेटिक मशीनरी को विकसित किया जा रहा है। इससे बहुत से काम आसानी से और बहुत कम समय में तो हो जाएंगे, लेकिन क्या ये सही है या हम इंसान के लिए फायदेमंद है या हानिकारक है? दोस्तों, साल 2017 दुनिया में एक ऐसा साल था जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि फेसबुक के एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। फेसबुक के प्रोग्रामर्स एक एडवांस तरह का चैटबॉट बना रहे थे। चैटबॉट तो आप जानते होंगे, जिसमें हम मैसेज करते हैं हाय हेलो और दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है जो एक कंप्यूटर देता है। लेकिन फेसबुक ऐसा चैटबॉट बनाने में लगा था जो कि हेलो ही नहीं, आपसे हर तरह से बात करेगा, हंसकर रोकर बात करेगा, पूरा इंसानों के जैसे। फेसबुक के एक प्रोग्रामर के मन में आइडिया आया कि चलो रोबोट को इंसान से नहीं बल्कि दो रोबोट को आपस में बात करवाते हैं, जिनका नाम एलिस और बॉब रखा। जब उन्होंने बात करवाना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि दोनों रोबोट आपस में अजीब तरह से बात कर रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब रिसर्च किया तो पता चला दोनों रोबोट ने अपने आप में एक अलग लैंग्वेज बना ली थी और ये इंसानों से बचकर आपस में एक अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे। मतलब ये कि बिना इंसानों की मदद के ये अपने आप कोडिंग लैंग्वेज बना लिए थे। जो काम आज इंसान कर रहा है वो फ्यूचर में रोबोट कर सकते हैं। रोबोट के इन प्रोग्राम में एक अलग से इंटेलिजेंसी आ गई थी जो लैंग्वेज बना रही थी। लैंग्वेज बनाना कोई असाधारण बात नहीं है, ये केवल कुछ जीव ही कर सकते हैं। जैसे इंसान, कंप्यूटर्स आपस में लैंग्वेज बनाकर बात करने लगे थे, जो कि प्रोग्राम की दुनिया में इम्पॉसिबल है। लेकिन ये हुआ। आप किसी और जानवर को लैंग्वेज बनाने के लिए बोलोगे तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन यहाँ कंप्यूटर ऐसा कर रहे थे, वो भी बिना ह्यूमन को जानकारी दिए, जो आर्टिफिशियल नेटवर्क से एक अलग लैंग्वेज बना लिए थे। इस अनोखी घटना से फेसबुक को ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। उनको लगा कि ये कंप्यूटर्स कुछ ज़्यादा ही एडवांस, स्मार्ट और इनमें कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंसी आ गई है। ये कुछ ऐसी घटना है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम इंसानों ने एआई को कितना विकसित कर दिया है। हमने ह्यूमनॉइड रोबोट बना लिए हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसे परफॉर्म करते हैं। एक हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने एक बिल्कुल एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जिसका नाम सोफिया रखा गया। इसको पहली बार 19 अप्रैल 2015 को एक्टिवेट किया गया। ये बिल्कुल इंसानों के जैसे दिखती और बात करती है। सोफिया से बिल्कुल आम इंसानों के जैसे इंटरव्यू लिया गया, जिसमें एक इंटरव्यू में ये बोली कि हम सब एक बुरे भविष्य को रोकना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो मेरा व्यवहार भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये भी कहा कि आप एलॉन मस्क को कुछ ज़्यादा ही सुनते हैं और हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें। अरे आश्चर्य वाली बात यह है कि ये सब उसने खुद सोच समझ कर कहा, किसी ने प्रोग्रामिंग नहीं की थी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे मॉडर्न खोज है। ये 50 से ज़्यादा तरह से इंसानों के जैसे फेशियल इंप्रेशन दे सकती है। दोस्तों, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ एआई का यूज हो रहा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, एप्पल सिरी, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और जिस चीज़ के बारे में आप सर्च करते हैं उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट आपके सामने आ जाते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही होता है। आप जो भी सर्च करते हैं और जिस तरह के प्रोडक्ट आप चूज करते हैं, कंप्यूटर उसको ट्रैक करता है और आपके सामने लाता है। आज उबर बहुत सी एआई बेस्ड कार को लाने की तैयारी में है। उसने बहुत बार ड्राइवरलेस कार का सफल ट्रायल किया है और जल्द ही ड्राइवरलेस कार को ले भी आएगी। क्या आपने सोचा है ड्राइवरलेस कार आ जाने से कितने लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी? एक तरफ जहां इसको इंसानों के आराम के लिए बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ इंसान को ही रिप्लेस कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ओला और उबर की करीब 7 लाख टैक्सियां चल रही हैं। सोचिए अगर ऑटोमेटिक कार आ गई तब इतनी सारी जॉब खत्म हो जाएगी। रोबोट्स को बनाने वाली कंपनीज के कुछ लॉ भी हैं जिसको एस्मो लॉ ऑफ रोबोट्स कहा जाता है। इसमें 3 नियम होते हैं। नंबर 1, रोबोट कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नंबर 2, रोबोट को इंसानों की हर बात माननी होगी बिना पहले रूल को तोड़े। मतलब अगर कोई इंसान किसी रोबोट को किसी दूसरे इंसान को मारने के लिए कहता है तो रोबोट को उसकी ये बात छोड़कर बाकी सारी बात माननी होगी। नंबर 3, ये रोबोट को अपना अस्तित्व बचा कर रखना है जब तक कि वो पहले दोनों नियम को नहीं तोड़ता। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ समझ गए होंगे। आपको क्या लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए बेहतर है या हानिकारक है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होता है। लेकिन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसे लगा ये भी बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता चल सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले अद्भुत तथ्य और जानकारी आपसे छूट ना जाए। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।